गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आज जो सामने आपके वीडियोस लेके आए, क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बेस। 3 क्वेश्चन पिक किए मैंने एसएससी एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर से। पहला क्वेश्चन है, इसके चार चार ऑप्शन भी दिए थे, मैंने ऑप्शन नहीं कॉपी किए हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए, पहला लिखा हुआ 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.09। याद रखना, ये क्लास 9th या क्लास 8th में लॉज एक्सपोनेंस एंड पावर का रूल होता है। ये इसको बोलते हैं बेस। ये बेस हो गया। अगर बेस सेम हो तो पावर विल गेट एडेड। पावर विल गेट एडेड। तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस 256, इसका भी 256, इसका भी 256, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। ये कॉमन हो जाएगा, 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09। तो याद रखना, डेसिमल ऐड कैसे करते हैं, 0.16 ऐसे रखा, 0.09 डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना। 16 में 9 ऐड के 25, 0.25 हो गया। ओके, सो 0.25 हम लिख सकते हैं 256 की पावर 0.25। इससे क्या मिलेगा, देखो इसको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 256 कैसे निकालेंगे। 256 किसकी पावर होती है, 4 की पावर 4 होती है। यानी कि आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 256 आता है। ओके, मतलब 4 की पावर 4 हो गई और इसकी बाहर की पावर 0.25 होगी। देखो हम 4 को 4 बार मल्टीप्लाई, इसको 4 की पावर 4 लिख सकते हैं आप। ओके, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती, 4 की पावर 4 इंटू 0.25। ओके, 25 चक्कू 100, 2 प्लेस डेसिमल, 4 की पावर 25 चक्कू 100, 2 प्लेस डेसिमल, 4 की पावर 1 हो गई। तो 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। तो इतने बड़े का आंसर 4 है, कोई गेस भी नहीं कर सकता है। तो इट इज 4। तो ये एक्सपोनेंस एंड पावर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि 2600 को डिवाइड करो 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 में और सबका शेयर निकालो। ये 3 बच्चे हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी सी। मैं इसको मैं क्लीन करता हूं। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। देखते हैं। 2600 को हमें ए बी सी में डिवाइड करना है। उनका रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4 का रेशियो। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको सिंपल नंबर में, ये भिन्न के रूप में है, p/q इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश और हर की फॉर्म में है। तो आपको इसको नॉर्मल नंबर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसको नॉर्मल बनाना है तो आप तीनों नंबर के जो टेबल में एक कॉमन नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर लो आप इसको। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई, 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। ओके, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो यहां कितना हो गया, 2 छक्के 12, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 3 एकम 3। ये रेशियो आ गया 643। न्यू रेशियो इज 643। आपने सिंपल रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो, जब रेशियोज आता है तो सम निकालते हैं। सम कितना हो जाएगा, सम का मतलब प्लस करने का। 6 4 3, 6 4 3 कितना हो गया, 13। यानी कि इसका सम आ गया 13। अगर मैं इसमें ए का हिस्सा बोलूं, पहला ए है, ए का हिस्सा, तो 6 से 13 में से 6 हिस्सा ए का है। ए का हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा हो गया 6/13। बी का हिस्सा हो गया 4/13। सी का हिस्सा हो गया कितना, 3/13। और कितने रुपए बांटने हैं, 2600 रुपए। तो 2600 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2600 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 13 दूनी 26, 200, 200 छक्का 1200, 1200। ऐसे 13 दूनी 26, 200, 200 चक्को 800, 13 दूनी 26, 200, 200 तिया 600। तो ए को मिलेंगे 1200, बी को मिलेंगे 800, सी को मिलेंगे 600। 12 8 20, 2000, 2000 प्लस 600, 2600। तो टोटल तीनों को 2600 रुपए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो मैं आई क्लीन द बोर्ड और आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हुई होगी, क्लियर हुआ होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। तीसरा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं, बोर्ड पे अगर दिख नहीं रहा है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन, हमें शब्द को चुनना। फ्रैक्शन होता क्या है, किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। ओके, फ्रैक्शन जिसको x बाई वाई की फॉर्म में लिखो, जिसको न्यूमरेटर nr डॉट dr डॉट, बड़ी क्लास में nr डॉट dr डॉट भी लिखते हैं इसको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हो। ओके, सो कोई भी नंबर भिन्न की फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमने लेट एक अज्यूम कर दिया, लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये है x बाई वाई है। अब बोलता फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, वो बोलता x बाई वाई बन जाता है 9/11। ऐसा यहीं पे कर देता हूं, x बाई वाई बन जाता है 9/11। ओके, x बाई वाई 9/11 बन जाता है जब क्या करते हैं? इफ 2 इज एडेड टू बोथ। कह रहा है कि दो ऊपर नीचे दोनों में ऐड किया जाता है, मतलब x में भी 2 ऐड किया, y में भी 2 ऐड किया, तो ये बन जाता है 9/11। ओके, ठीक है जी। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5। वो कह रहा है कि अगर x बाई वाई में 3 ऊपर और 3 नीचे ऐड कर दिया जाए तो ये 5/6 बन जाता है, 5/6। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। हम पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये यहां पे मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो, 11 का मल्टीप्लाई x के साथ, ये पहले ऐसे रखो, 11x प्लस 2, फिर 9y प्लस 2, है ना। ये y प्लस 2 9 के साथ जाएगा, 11x प्लस 2 के साथ। देखो, ये यहां भी बटेगा, यहां भी बटेगा, ये यहां भी बटेगा, यहां भी बटेगा। ओके, सो ये देखो, ये फैमिली है। ओके, ये लड्डू है, लड्डू। तो ये लड्डू पहले वाले मेंबर को भी मिलेगा, दूसरे वाले, ऐसे ही ये लड्डू पहले वाले मेंबर को भी, ये दूसरे वाले। सो हम क्लास 9 में बच्चों को फैक्टराइजेशन में ऐसे ही सिखाते हैं, फैमिली लड्डू। तो 11x प्लस 11 2 22, 9y, 9 इंटू वाई 9y, और 9 दूनी 18, 9 2 18। तो एक्स वाई वाले एक तरफ ले आओ। सो 11x अपनी तरफ था, ये 9y इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस वाला जब इधर, देखो 4 रूल है, प्लस वाला लेफ्ट राइट से लेफ्ट आए तो माइनस हो जाता, माइनस वाला उधर से इधर आए तो प्लस हो जाता, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता। ये 4 बेसिक रूल याद रखने पड़ेंगे। ये 9y प्लस का था, पॉजिटिव 9y है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये 22 उधर चल जाएगा, तो 18 अपनी जगह में खड़ा था, 18 ने बोला भैया मेरे पीछे आ जा। प्लस का 22 था, इधर जाके माइनस का 22 हो गया। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये इक्वेशन बन गई 3। ओके, ये इक्वेशन बन गई 3। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये क्वेश्चन में क्लीन कर देता हूं बच्चों, जगह मिल नहीं रही है। सो आई हैव टू क्लीन दिस। सो सिमिलरली ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 6x प्लस 18 और ये 5 बन जा 5y प्लस 15। हमें x, ये वाला 5y यहां आ जाएगा, ये 18 यहां चल जाएगा। तो 6x माइनस 5y हो गया, 15 माइनस 18 हो गया। सो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ओके, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब 3 और 4 को सॉल्व करना है। 3 4 को मैं बहुत क्लियरली लिखता हूं ऊपर, फिर सॉल्व करते हैं। 3 4 को सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं बच्चों। डिटरमिनेंट मेथड है, नॉर्मल मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का नॉर्मल मेथड होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मेरा पूरा डिटरमिनेंट का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। देखो, मैं ये क्लीन कर रहा हूं बच्चों।
तो आपने देखा दो इक्वेशन बन गई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है? देखो, ये सॉल्व तभी होती है जब कोई भी एक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? ये x के आगे वाले ये कोफिशिएंट है, 9 के y के आगे वाला ये कोफिशिएंट है, x के आगे वाला ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। इन दोनों में से कोई भी एक बराबर हो जाए। अब बराबर तो है नहीं भैया, ये 11 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 5 है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर कैसे बनाएंगे? 9 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, क्या किया मैंने? 9 वाले को 5 से, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको पूरी इक्वेशन को 9 से, ये एक्सचेंज मतलब मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। एक टर्म बराबर करना, या तो x का या तो y का। y का क्यों चूज किया? क्योंकि माइनस का साइन था, मैंने कहा उड़ जाएगा। ओके, सो 5 का मल्टीप्लाई 11 में किया। देखो 5 11 की 55x, ओके, माइनस 5 नम्मा 45y। देखो ये लड्डू है, ये यहां भी बटेगा, ये यहां भी बटेगा, और यहां भी बटेगा, है ना। 5 चक्कू 20, अब 9 का यहां पे मल्टीप्लाई, 9 छक्का 54, 9 पंजे 45, आया 45 45 बराबर, 9 3 27, है ना। सो ये इक्वेशन बन गई अलग से। फिर से इससे ये इक्वेशन माइनस करो। माइनस करते समय ध्यान रखना, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, उल्टा हो जाता। प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखो 55 माइनस 54, 55x में से 54x गया तो कितना बच गया? 1x। देखो माइनस 45 प्लस 45 ये गया, सेम नंबर माइनस सेम नंबर, ऑलवेज जीरो। देखो ये प्लस का 27 हो गया, ये माइनस का 20, 27 में से 20 गया 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। 1x मतलब x, ठीक है, तो x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू कहीं भी रख लो आप, ये इस इक्वेशन में रख लो, आपका आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या था? 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे x का वैल्यू रखो, 11 इंटू 7 माइनस 9 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 4। 11 सत्ते 77 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ओके, आप क्या करो, 77 को उधर ले जा लो, तो माइनस 9y इधर ही रहा, माइनस 4 पहले से खड़ा था, उसने कहा 77y मेरे पीछे आ जा, तो माइनस 81 हो गया, माइनस 9y इक्वल टू 81, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 81 अपॉन 9, 9 नंबर 81, तो y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। हमने माना था भिन्न है x बाई y, तो x की जगह पे कितना है बच्चों? x की जगह पे 7 और y की जगह पे 9, तो 7/9 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ढंग से देखिए इस क्वेश्चन को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, काफी प्रैक्टिस करिए, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।